बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारे लेक्चर का उन्वान है नज़्म हम्द। आज हम इसके मश्की सवालात करेंगे। हम इसकी दोहराई में मश्की सवालात करेंगे और इसकी मुकम्मल मश्क भी करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये पहले सारा कर चुके हैं और अब हम इसकी रिवीजन कर रहे हैं या दोहराई कर रहे हैं। हम शुरू करेंगे अपनी मश्क। सबसे पहले मश्की सवालात में हम देखते हैं हम किस नज़्म को कहते हैं। हम्द ऐसी नज़्म होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए, ऐसी नज़्म को हम हम्द कहते हैं। सवाल नंबर 2 देखें, इस हम्द में बयान करदा अल्लाह ताला की कौन सी 2 नेमतों का ज़िक्र किया गया है। इस हम्द में बयान करदा अल्लाह ताला की जो 2 नेमतें हैं वो है एक आसमान और फल। तो इसके अलावा भी बहुत सारी लातादाद नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हुई हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, फूलों को इत्र में बसाने से क्या मुराद है। तो इस नज़्म में कहा है, उन्होंने शायर ने कहा है फूलों को इत्र में बसाने से मुराद है फूलों से खुशबू का आना या फूलों में खुशबू भरना। और क्वेश्चन नंबर 4 है, कवि और कादिर का क्या मतलब है। कवि से मुराद कुव्वत वाला और कादिर से मुराद कुदरत वाला। ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने पहले भी याद किए होंगे, तो अब दोबारा इनको अच्छे से आप याद करें और अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में उसको दोबारा इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। और अब इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे नज़्म हम्द के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही टिक से करें। सबसे पहला है, अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ से क्या ज़ाहिर है। तो अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ से खुशनुमाई ज़ाहिर है। इसमें ऑप्शन 2 आएगा खुशनुमाई। दूसरा है, बाली किस चीज़ से भरी हुई है। तो इसमें ऑप्शन 4 आएगा दानों से भरी हुई है। इसमें 4 ऑप्शन हैं, बालों से, पानी से, खुशबू से। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 आएगा दानों से भरी हुई है। अब जीम को देखें, दिन को अल्लाह ताला ने क्या अजीब चीज़ बख्शी है। तो इसमें ऑप्शन 2 आएगा सफाई। इसमें ऑप्शन 1 है रोशनी, सफाई, दौलत और खुशबू, लेकिन डेफिनेटली इसमें आएगा दूसरा ऑप्शन सफाई। अब दाल है, मेवे से क्या चीज़ लदी हुई है। इसमें थाली है, टोकरी है, डाली है, रेड़ी है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर 3 आएगा डाली। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, दर्ज झैल अल्फाज के मायने लिखें। खुशनुमाई, कादिर, निराली, हिकमत और डाली। इसके हम लोगों ने अल्फाज मायने शुरू में ही कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। तो सबसे पहला लफ्ज़ है सफाई। सफाई का मुतज़ाद है गंदगी। अगला लफ्ज़ है नादिर। नादिर का जो मुतज़ाद है वो है नाकिस। नादिर का मतलब होता है नायाब और नाकिस का मतलब होता है बेकार। ज़ाहिर, ज़ाहिर का मुतज़ाद है बातिन। रात का मुतज़ाद है दिन। आप लोगों ने ये अपनी नोटबुक में जो प्रैक्टिस नोटबुक है उसके ऊपर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, दोबारा से नहीं लिखना अपनी नीट कॉपीज़ में, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक छोटा सा टेस्ट बना के आपने ख़ुद से इसको टेस्ट की सूरत में लिखना है और ख़ुद ही आपने इसको अपनी नोटबुक से चेक भी कीजिएगा, ठीक है। ये पेज नंबर 2 है। अब हम पेज नंबर 3 की तरफ जाएंगे।